साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपके लिए कर्मचारी आयोग के द्वारा जो आज की दिनांक में अर्थात 6 अक्टूबर को जो अधिसूचना कर्मचारी आयोग के द्वारा आज की दिनांक में जो इन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पर डाली है, उसके संदर्भ में मैं आपके लिए अधिसूचना लेके आया हूँ। सर्वप्रथम अभी हम बात कर रहे हैं पोस्ट कोड 804 जो कि ऑप्थेल्मिक ऑफिसर के संदर्भ में अर्थात नेत्र अधिकारी के संदर्भ में है। उसके संदर्भ में इन्होंने रिजेक्ट लिस्ट निकाली है साथियों, कि कौन कौन से अब अधिकार अर्थात कौन कौन से यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं इस परीक्षा को देने योग्य पात्र नहीं है। तो इसमें इन्होंने साथियों 2 लिस्टें निकाली हैं। सबसे पहली लिस्ट जो है यह उस बात से संबंधित है जिसमें इन्होंने कहा है कि नॉन पेमेंट ऑफ फी अर्थात जिन्होंने अपनी फ़ीस जो है जमा नहीं करवाई है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस जो लिस्ट में कौन किस किस अभ्यर्थी का नाम है। और साथ ही साथियों, जब इस पोस्ट कोड 804 की जानकारी पूर्ण हो जाएगी उसके पश्चात मैं आपको डीएलएड से संबंधित एक जानकारी प्रदान करूंगा जो कि उनकी परीक्षा से संबंधित है। तो सर्वप्रथम समय न गवाते हुए इनकी जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट कोड 804 के लिए ऑप्थेल्मिक ऑफिसर अर्थात नेत्र अधिकारी के संबंध में सर्वप्रथम जिन्होंने फ़ीस नहीं दी है उनकी सूची कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। अब यह जो अभ्यर्थी हैं अब परीक्षा देने योग्य मान्य नहीं है पोस्ट कोड 804 के लिए। सबसे पहले लिस्ट ए देख रहे हैं हम, और उसके पश्चात जो लिस्ट बी है उसकी तरफ देखेंगे। तो साथियों, जो लिस्ट ए थी इसमें अधिकारी कुल जो कैंडिडेट थे उनकी संख्या जो थी 71 थी, जो आपकी स्क्रीन पर थी। अभी इसके पश्चात अभी आप देखेंगे जो दूसरी है जिसमें हम देखेंगे उन अभ्यर्थियों के नाम जिनके नाम जो थे इन्होंने किसी और कारण से इनको इस परीक्षा से उन्हें वंचित किया है। तो उनकी सूची कुछ इस प्रकार से है। अभी आपकी स्क्रीन पर है लिस्ट बी जो कि ऑप्थेल्मिक ऑफिसर अर्थात नेत्र अधिकारी के संदर्भ में पोस्ट कोड 804 से संबंधित है। और इसके लिए साथियों रीज़न क्या दिया है, रीज़न ऑफ रिजेक्शन आप देख रहे हैं आपके सामने इस प्रकार से नीचे लिखा हुआ इसी लाइन में। तो इसमें इन्होंने कहा है पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर जनरल वार्ड फॉर एक्स सर्विसमैन एंड ओबीसी यूआर अर्बन के लिए। तो सिर्फ इन्हीं के लिए यह जो इन्होंने वैकेंसी निकाली थी इन्हीं के लिए निकाली थी। और जो इससे अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने यह फॉर्म भरा था वह अब इस परीक्षा को देने योग्य अब इससे यह वंचित हो गए हैं। तो इनकी संख्या कुछ ज़्यादा है साथियों। इस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर इस समय इनकी देख रहे हैं, इनकी सूची कुछ इस प्रकार से है जो आपकी स्क्रीन पर है। सभी के लिए एक ही कारण दिया है कि जितनी भी यह वैकेंसीज थी यह पोस्ट केवल रिज़र्व थी किस चीज़ के लिए, जर्नल के बाद एक्स सर्विसमैन के लिए और साथ में ओबीसी के लिए अर्बन के लिए। तो अब इससे अलावा जितने भी अभ्यर्थी हैं अब वह इस परीक्षा से वंचित हैं साथियों। मूल रूप से यह जानकारी पोस्ट कोड 804 के लिए थी जो कि ऑप्थेल्मिक ऑफिसर अर्थात नेत्र अधिकारी के संदर्भ में थी। अब इस अधिसूचना के समाप्त होने के पश्चात हम बात करेंगे जेबीटी की अर्थात डीएलएड के संदर्भ में। सबसे पहले अभी आप अपनी स्क्रीन पर पोस्ट कोड 804 के संबंध में जानकारी देख रहे थे, और इसकी जानकारी आज की दिनांक में अर्थात 6 अक्टूबर को कर्मचारी आयोग ने अपनी ऑफिशियल साइट पर डाल दिया है। इसमें कुल अभ्यर्थियों की संख्या 127 थी साथियों। तो इस प्रकार आपने पोस्ट कोड 804 के विषय में जाना। अब हम चलते हैं जो आज की अधिसूचना जो डीएलएड या जेबीटी के संबंध में है। यह दूसरी अधिसूचना है साथियों जो कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के द्वारा 5 तारीख को इन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पे इसको डाला है। इसमें इन्होंने कहा है यह अधिसूचना मूल रूप से डीएलएड अर्थात जेबीटी के अभ्यर्थियों के लिए इसमें कहा है इन्होंने सूचित किया जाता है कि जुलाई 2020 में संचालित डीएलएड पार्ट 1 वह डीएलएड पार्ट 2 या अर्थात रीपेयर की परीक्षाओं में रीअपियर घोषित परीक्षार्थी तथा नवंबर 2019 की डीएलएड पार्ट ए या डीएलएड पार्ट 2 की परीक्षा में पूर्ण अभ्यर्थियों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जो थे अपने प्रवेश पत्र पूर्व निर्धारित परीक्षा सहित अपने संबंधित शिक्षण संस्थान के माध्यम से 15/10/2020 तक ऑनलाइन भर सकते हैं। अर्थात जो उन्होंने फॉर्म भरने हैं अपने उसके संबंध में इन्होंने कहा है कि वह अपने फॉर्म जो है अपने जहाँ से यह कर रहे हैं शिक्षण संस्थान जो भी इनका है वहाँ से वह अपने फॉर्म जो है ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं। ऑफलाइन कोई भी प्रवेश पत्र जो है मान्य नहीं होगा।
इस प्रकार की अधिसूचना यह जेवीटी के लिए थी, जो कि 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने अपनी ऑफिशियल साइट पे डाली थी। तो यह अधिसूचना मूल रूप से जेवीटी के लिए थी साथियों। तो इन्हीं दो सूचनाओं के साथ मिलते हैं अगले किसी अन्य भाग में। तब तक के लिए नमो नमः।